हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल THC फंडा में। दोस्तों, हम आज आपको बताने वाले हैं कि एयर कंडीशन में आइस क्यों आती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कोई भी एसी में आइस आ जाती है, उसकी जो एयरेटर होती है उसमें आइस आ जाती है, और जो आउटडोर होता है उसका बाहर रखा होता है उसमें भी आइस आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, उसमें सबसे पहले क्या चेक करते हैं, हम आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहते हैं दोस्तों। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। लाइन कौन सी होती है वो आपको बता दूँ। जो पतला पाइप होता है वो हमारा डिस्चार्ज लाइन का होता है, और जो मोटा पाइप होता है वो हमारा सेक्शन लाइन का होता है। उसमें आपको देखना है कि डिस्चार्ज लाइन में आइस ज़्यादा आ रहा है कि सेक्शन लाइन में आ रहा है। अगर डिस्चार्ज लाइन में यानी पतले पाइप में आइस आ रहा है तो समझ लीजिए उसका फ्री ऑन लॉस हो गया है, कम हो गया है। अगर मोटे वाले पाइप यानी सेक्शन लाइन में आ रहा है तो आपको चेक करना है उसके फिल्टर की ब्लॉक तो नहीं हो गए, और उसकी इवेपोरेटर जो जहाँ से ब्लोअर लगा होता है और हवा फेंकता है। इन दो चीज़ों को आपको चेक करना है। घर बैठे ही आप इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर ये दोनों ब्लॉक हो गए हैं तो इसको क्लीन कर दीजिए, आपका आइस ख़त्म हो जाएगा। और दोस्तों, क्या करना है, पतले वाली पाइप यानी डिस्चार्ज लाइन में अगर आइस आ रहा है तो आपको क्या करना है, गेज लगाना है। सेक्शन लाइन में गेज लगाना है। गेज लगाने के बाद उसका प्रेशर चेक करना है। प्रेशर अगर हमारा 30-40 तक भी है तो यानी कहीं ना कहीं से हमारी गैस लॉस हो रही है। तो क्या करना है, आपको उस पर प्रेशर थोड़ा सा डाल देना है, यानी 50 से 60 डाल देना है। उसकी वजह से अगर प्रेशर डालेंगे आप तो उसका आइस चला जाएगा। एक रीज़न ये हो गया। और उसके अलावा आप उस पर पाइप पे चेक कीजिए कहीं से पंच तो नहीं है। क्या होता है, कभी कभी हमारा पाइप पंच हो जाता है, सेक्शन लाइन या डिस्चार्ज लाइन, तो उसका भी एक रीज़न बनता है आइस आने का। अगर कहीं से पंच है तो उसको ठीक करवाइए, और ठीक करने के बाद आप उस पर गैस डालिए। 50 से 60 प्रेशर आपका आइस आना बंद। चीज़ बता रहा हूँ, उस पर देखिए जो ब्लोअर होता है, ब्लोअर के विंस जो होते हैं उसमें क्या होता है कि मिट्टी जम जाती है, उसकी वजह से उसकी स्पीड धीमी हो जाती है, वो भारी हो जाता है। उसकी वजह से मोटर हीट होने लगता है और वो इतनी स्पीड नहीं दे पाता। इसकी वजह से वो आइस जम जाता है इवेपोरेटर में। ये आउटडोर में भी कैपिलरी लगी रहती है और ये इंडोर में भी कैपिलरी लगी रहती है। तो दोस्तों, इन कैपिलरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बारीक होती है। अगर ये बाई द वे कहीं से ब्लॉक हो गई तो इसकी वजह से भी आइस आना चालू हो जाता है। और मैं लास्ट में आपको बताना चाहूँगा एम्पियर आपको चेक करना है कि मोटर की पंपिंग सही है कि नहीं है। आप एम्पियर के थ्रू भी पता लगा सकते हैं, गेज के थ्रू भी लगा सकते हैं, और अगर तब भी आपको समझना है तो दोनों नट खोलिए उसके, और आप डायरेक्ट उंगली से पुश करके भी उसकी पंपिंग चेक कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि कंप्रेसर की पंपिंग अच्छी ना होने की वजह से भी उसमें ज़्यादा फ्री ऑन नहीं जाती और आइस जमना चालू हो जाता है डिस्चार्ज लाइन में। कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, इसको लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। और बहुत ही जल्दी हम दूसरा वीडियो लेके आ रहे हैं कंप्रेसर की डायरेक्ट वायरिंग का। ठीक है दोस्तों, और बेल आइकन को दबा दें ताकि वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। ओके, जय हिंद दोस्तों, बाय।